देवरानी के नाश्ते में सलाद, जेठानी के डिनर में 5 पकवान। यहाँ तो मेरी जेठानी का ही बोलबाला चल रहा है, पर कोई नहीं जेठानी जी, अब आपकी देवरानी इस घर में आ गई है तो अब से आपका इस घर में बोलबाला खत्म और मेरा बोलबाला शुरू। चलो नाश्ते में सबके लिए अपना पसंदीदा सलाद बनाती हूँ। ये है दिशा। दिशा का आज अपने ससुराल में पहला दिन है। तभी दिशा खीरा, गाजर, हरी सब्जी, टमाटर, शिमला मिर्च, अनार, पपीता, पत्ता गोभी, बंद गोभी और भी कई सारे सलाद के आइटम लेकर अपने पसंद का सलाद बनाने लगती है। अब ये सलाद खाकर सब मेरी बहुत तारीफ करेंगे, बोलेंगे वाह दिशा बहू, तुझे हमारी कितनी परवाह है, कितनी फिक्र है तुझे हमारी। सच में तू ही हमारी सबसे अच्छी बहू है और तुम्हारी ये जेठानी है, ये तो एक नंबर की पागल है जो हमें हमेशा मसालेदार खाना खिलाकर हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करती है। तभी दिशा सारा सलाद और फलों का जूस लेकर बाहर आती है तो बाहर इस बड़े से आलीशान घर के डाइनिंग रूम में दिशा के सास ससुर सुनीता, मदन, जेठ, जेठानी, मानवी, महेश, बूढ़ी दादी, सास रुक्मिणी और पति नंद, दीपक, खुशी ये सब बैठे हुए थे। दिशा के ससुराल वाले काफी अमीर लोग हैं। दिशा सलाद को जब डाइनिंग टेबल पर रखती है तभी सलाद देखकर सब दंग रह जाते हैं। दिशा बहू, ये क्या बना दिया तूने नाश्ते में? हम ये घास फूस नहीं खाते। दिशा बहू, नाश्ते में चाय और तले हुए पराठे बनाना था ना, ये क्या लेकर आ गई तू? हम ये सब नहीं खाते। माँ जी, अब तक भले ही आप जो भी खाते रहे हो, पर अब से आपको मेरी ही पसंद का खाना और नाश्ता मिलेगा। मुझे देखिए मैं कितनी सुंदर और फिट हूँ और मेरी फिटनेस का राज है ये सलाद। इसे खाकर शरीर फौलाद की तरह मजबूत रहता है और दिमाग चीते की तरह तेज चलता है। ओह फिटनेस क्वीन, हम ये सब नहीं खाते। जाओ और सबके लिए चाय पराठे बनाकर लेकर आओ। दीपक जी, यहाँ मैं आप सबकी सेहत के लिए इतना सोच रही हूँ और आप मुझे ही बातें सुना रहे हो। अरे ऑयली और मसालेदार खाना खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। दिशा हमेशा डाइट करती थी और वो खाने में नाश्ते में हमेशा सलाद ही खाती थी। दिशा कल ही शादी करके इस घर में आई है। अब दिशा ने हम सबके लिए इतने प्यार से ये सब बनाया है तो हमें इसे नाराज नहीं करना चाहिए। आहा, देखो तो सही महारानी जी को, कैसे अपनी देवरानी की छोटी तलबगारी करके सबकी नजरों में महान बन रही है ये। पर आपकी सारी चालाकी मैं बड़े अच्छे से समझती हूँ जेठानी जी। थोड़े समय बाद महेश और दीपक अपने काम पर चले जाते हैं। दोनों भाई एक कंपनी में नौकरी करते हैं। मानवी बहू, घर में काफी सारे गंदे कपड़े हैं, पहले तुम और दिशा बहू वो सारे कपड़े धो लो, फिर घर की सफाई वगैरह कर देना। इतना कहकर सुनीता अपने कमरे में चली जाती है। ये काम तो मुझे बिल्कुल नहीं करना है जेठानी जी, मुझे ना पार्लर जाकर अपना मेकअप करवाना है। अब आप तो जानते हो ना मुझे अपनी सेहत का कितना ख्याल रहता है, तो अगर मैं पार्लर नहीं जाऊंगी तो मेरी स्किन खराब हो जाएगी। पर आप तो कितनी अच्छी हो, कोई नहीं, मैं आपके साथ कपड़े धो देती हूँ, फिर मैं पार्लर चली जाऊंगी, उसमें क्या है। तुम पार्लर जाओ दिशा, मैं कपड़े धो दूंगी। आप कितनी अच्छी हैं जेठानी जी। मानवी वहाँ से चली जाती है। अगर जेठानी करीब घर की हो तो उसे बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है ना। मानवी पास के गांव में रहने वाली एक गरीब परिवार की संस्कारी बेटी है जो हमेशा साधारण साड़ियां ही पहनती है। दोपहर के 12 बजे। मानवी बहू, जाओ खाने की तैयारी करो। माँ जी की नजरों में महान मुझे ही बनना है। देख क्या रही है दिशा, खाना तू ही बना ले जल्दी से। माँ जी, दोपहर के खाने की व्यवस्था मैं कर देती हूँ ना, जेठानी जी आप घर के दूसरे काम कर लीजिए। ठीक है बहू। दिशा रसोई में आती है। चलो अब फिर से सबके लिए बढ़िया मसालेदार सलाद बनाती हूँ। तभी दिशा फिर से सलाद बनाती है और उसमें इस बार कुछ चीजें और मिलाकर उसमें चटाकेदार मसाला, नींबू ये सब डालती है। दोपहर का समय, सब घर में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सामने दिशा के बनाए सलाद रखे हुए थे। दिशा बहू, तूने अब भी सलाद बना दिया क्या? दिशा भाभी, हम ये सब नहीं खाते, हमें मसालेदार खाना खाने की आदत है। खुशी, तुम मसालेदार खाना मत खाया करो, मसालेदार खाना खाने से शरीर पर बुरा असर पड़ता है। मानवी, तुम्हें बना लेना था ना खाना। दिशा, यहाँ ये सब नहीं खाते। यहाँ मैं आप सबके लिए इतना सोच रही हूँ और आप हो कि मेरे बनाए खाने को नापसंद किए जा रही हो। देख बहू, तुझे अपने आप को फिट रखने के लिए जो खाना है तू वो खा, पर हमें ये सब नहीं खाना है। मानवी बहू रोज हमारे लिए 5 किस्म के बढ़िया पकवान बनाती है और हमें वही खाना पसंद है, समझी? अब जो है वो खा लीजिए माँ जी। तभी सब थोड़ा बहुत सलाद खा लेते हैं। रात का समय। मानवी बहू, जाओ खाने की व्यवस्था कर दो। तभी मानवी रसोई में आती है और अपने हाथों से रोज की तरह पुलाव, मसालेदार पालक पनीर, बैंगन का भरता, पूड़ी, भाजी, दाल तड़का, मीठे में हलवा और रोटी पराठे ये सब बनाती है।
चलो मसालेदार खाना तो बन गया, महेश जी और देवा जी भी आते ही होंगे। थोड़े समय बाद सब घर में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सामने मानवी के बनाए सारे मसालेदार पकवान रखे हुए थे। वाह वाह भाभी, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है खाने से। तभी सब मानवी के बनाए पकवान खाने लगते हैं। वाह वाह बहू, क्या स्वादिष्ट दाल तड़का बनाया है तूने। तेरे हाथ के स्वादिष्ट पकवान खाकर तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। सही कहा आपने माँ जी, मानवी बहू के हाथों में तो सच में जादू है। बहू इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है ना कि हम खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां तक चाटते रह जाते हैं। सब मानवी के बनाए पकवानों की बड़ी तारीफ करने लगते हैं। ये देखकर दिशा मन ही मन गुस्से में आग बबूला होने लगती है। दिशा अकेली सलाद खा रही थी। मैंने सबके लिए इतनी मेहनत से सलाद बनाया था और किसी ने मेरे बनाए सलाद को खाया ही नहीं, और यहाँ सब जिठानी जी के बनाए खाने की इतनी तारीफ कर रहे हैं, जबकि ये खाना सबकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। दिशा बहू, तू ये घास फूस क्यों खा रही है? मानवी बहू ने इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया है, ये खा। नहीं माँ जी, मैं इतना हैवी और मसालेदार खाना नहीं खाती, मैं हमेशा सलाद ही खाती हूँ। ये मसालेदार खाना सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, ये हमें हजारों बीमारियों का आदी बना देता है। ऐसा नहीं है दिशा, बल्कि हमें तो हमेशा अच्छा और मसालेदार खाना ही खाना चाहिए। जिठानी जी, आप ना एक छोटे से गांव में रहने वाली एक गरीब घर की लड़की हो। आप अपने साथ साथ पूरे परिवार वालों की सेहत का भी नुकसान करती जा रही हो, जबकि हमें हमेशा डाइट करते रहना चाहिए, हमेशा सलाद खाना चाहिए। इससे हमारा शरीर भी मेंटेन रहता है और हमारी सुंदरता भी बनी रहती है। हमें नहीं बढ़ानी अपनी सुंदरता, तू अपना देख दिशा बहू, और तू ही खाइए घास फूस। ये सुनकर दिशा दुखी हो जाती है। रात का समय दिशा अपने कमरे में जूस पीते हुए बैठी थी। इस घर में बस जिठानी जी का ही बोलबाला है। माँ जी बहुत साइड ले रही हो ना आप जिठानी जी की। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, इस घर में तो हमेशा मेरी ही चलेगी और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। अगले दिन सवेरे दिशा फिर से नाश्ते में सलाद बनाती है। ये क्या दिशा बहू, तूने फिर से नाश्ते में सलाद बना दिया? माँ जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए, मैं आप सबकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। हमें हमेशा सलाद ही खाते रहना चाहिए। अरे तू ही खा, तेरा ये सलाद, जब देखो तब सलाद सलाद लगा कर रखा है। तभी सब केवल चाय पीते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। किसी ने भी दिशा के बनाए सलाद को हाथ नहीं लगाया था। फिर से सबने मेरा अपमान कर दिया। कोई नहीं माँ जी, अपने इस अपमान का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। दोपहर का समय। मानवी बहू, आज खाने में गोभी की सब्जी, सरसों का साग, रायता, कड़ी चावल और करेले की सब्जी बना दे। माँ जी मेरी बात मानिए, ये खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आप सलाद ही खाइए। चुप कर, जब देखो तब सलाद सलाद की रट लगाए रहती है। हमें नहीं खाना तेरा सलाद, एक बार में बात समझ नहीं आती क्या तुझे? माँ जी आप शांत हो जाइए। दिशा देखो, इस घर में कोई डाइट नहीं करता, इसलिए तुम सलाद रहने दो। तभी मानवी रसोई में चली जाती है। चल घर की सफाई कर दिशा बहू। इतना कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। इतनी बेइज्जती मेरी आज तक नहीं हुई। हाँ, मैं तो इस घर में सबका भला करके सबके दिलों पर राज करना चाहती थी, पर शायद इन लोगों को ही अच्छाई रास नहीं आ रही है। बस अब बहुत हो गया, अब अच्छाई का मिशन खत्म और बुराई का मिशन शुरू। दिशा गुस्से में घर की सफाई करने लगती है। अब लिविंग रूम में दिशा झाड़ू बड़ी तेजी से लगा रही थी। अरे आराम आराम से झाड़ू लगाना, पूरी धूल मेरे मुंह में आ रही है। सोचा था मैं यहाँ की रानी बन जाऊंगी, पर यहाँ तो मैं रानी के बजाय नौकरानी बन गई। इधर मानवी रसोई में 5 किस्म के पकवान बना रही थी। पता नहीं दिशा क्यों एक ही बात की रट लगाई बैठी है। अब यहाँ किसी को डाइट नहीं करना है तो दिशा क्यों सबके पीछे पड़ी है। थोड़े समय बाद सारे पकवान बनकर तैयार हो जाते हैं। खाना तो बन गया, चलो अब जाकर अपने कपड़े अलमारी में रख देती हूँ। मानवी रसोई से बाहर आती है तो दिशा उसे देख लेती है। जिठानी जी रसोई से बाहर आ गई, चलो उनके खाने को ऐसा खराब करके आती हूँ कि इस परिवार का एक भी सदस्य कभी जिठानी के हाथ का बना खाना नहीं खाएगा। तभी दिशा चुपके से रसोई में आती है और मानवी के बनाए सारे पकवानों में पेट खराब होने वाली दवाई मिला देती है। अब आएगा मजा, जब सबका पेट होगा खराब तब जाकर सब खाएंगे मेरा सलाद। दिशा वहाँ से चली जाती है। थोड़े समय बाद महेश, दीपक घर आते हैं और सब मानवी के बनाए पकवान खा रहे थे, सिवाय दिशा को छोड़कर। दिशा सलाद खा रही थी। मानवी बहू, तुमने इतना अच्छा खाना बनाना सीखा कहाँ से? जब भी हम तुम्हारे हाथ का बना खाना खाते हैं तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है, मन करता है कि बस खाना खाते ही जाएं। अरे सही कहा तूने सुनीता, बहू वाकई में तेरे हाथ के बने खाने का कोई जवाब नहीं है।
खाइए खाइए, इस खाने को सब मजे से खाइए, क्योंकि इसके बाद आप में से कोई भी कभी जेठानी जी के हाथ के बने पकवान नहीं खाएगा। थोड़े समय बाद सबका खाना हो जाता है। सब घर के लिविंग रूम में सोफे पर बैठे थे। मानवी बहू, कल से तुम ही हमारे लिए चाय नाश्ता बनाना, क्योंकि ये दिशा बहू तो रोज सवेरे नाश्ते में बस सलाद ही बनाती जा रही है। पता नहीं क्यों इसे सलाद से इतना प्यार है। माँ जी, अगर सवेरे का नाश्ता भी जेठानी जी बनाने लगी तो मैं क्या करूँगी फिर, क्योंकि दोपहर और रात के खाने की व्यवस्था भी जेठानी जी ही करती है ना। तू रसोई के काम छोड़कर इस घर के बाकी सभी काम कर। अच्छा, तो अब इस घर में मेरी हैसियत एक नौकर की तरह हो चुकी है। तभी अचानक मदन के पेट में दर्द होने लगता है। अरे अरे भाई, अरे मेरा पेट, आए। क्या हुआ मदन बेटा? अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी मदन अपने कमरे में भाग जाता है। लगता है गैस के कारण इनके पेट में दर्द हो रहा है। कोई नहीं, मैं इन्हें चूरन दे दूंगी तो इनका पेट दर्द दूर हो जाएगा। तभी अचानक खुशी के भी पेट में दर्द होने लगता है। माँ, मेरे भी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी खुशी भी पेट पकड़े कमरे में भाग जाती है। अरे इसके भी पेट में दर्द हो रहा है। चलो, पेट दर्द का सिलसिला तो शुरू हो गया। तभी मानवी के भी पेट में दर्द होने लगता है, फिर रुक्मिनी के और फिर सुनीता के भी। अब पूरा परिवार पेट दर्द के कारण बार बार शौचालय जाने लगा। थोड़े समय बाद महेश, दीपक भी घर आते हैं। इन दोनों के भी पेट में दर्द हो रहा था। अब शौचालय जा जाकर सबकी हालत खराब हो जाती है। थोड़े समय बाद सब घर में सोफे पर बैठे थे। ये क्या हो रहा है हमें? हम सबका पेट एक साथ कैसे खराब हो गया? इतना कहकर महेश फिर से अपने कमरे में भाग जाता है। ये पेट दर्द तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। शौचालय जा जाकर तो हालत खराब हो गई मेरी। अब समझ आएगा आपको। खाइए और मसालेदार हेवी खाना। मैं कहती थी तो सब मुझे पागल कहते थे। देखिए, हो गई ना सबकी तबीयत खराब। मसालेदार खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। सुनीता बहू, मुझसे तो ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें किसी डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तभी दिशा सबको हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां दवाई वगैरह देने पर सबको थोड़ा आराम मिलता है। डॉक्टर साहब, हम सबकी तबीयत एक साथ ही क्यों खराब हो गई थी? तुम सब अपने खाने में मसालेदार खाने का सेवन ज्यादा करते हो, ऐसा है क्या? जी डॉक्टर साहब, ये रोज सवेरे शाम बस ऑयली और मसालेदार खाना ही खाते हैं। नहीं नहीं, रोज रोज मसालेदार खाने का सेवन करने से हमारे शरीर को बहुत नुकसान होते हैं। आप मसालेदार और ऑयली खाने का सेवन जरा कम कीजिए। थोड़े समय बाद सब घर चले आते हैं। रात का समय, सब घर में थे। मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं मानवी बहू, तू खाना मत बना। तू बहुत ही मसालेदार खाना बना रही है। हमें फिर से अपनी तबीयत खराब नहीं करनी है। दिशा बहू ठीक कहती है, हमें हमेशा सलाद ही खाना चाहिए। हाँ मानवी बहू, कल जो हालत हम सबकी हुई थी उसके बाद से तो मेरा भी मन मसालेदार ऑयली खाना खाने का नहीं कर रहा है। दिशा बहू, तू सही थी और हम सब गलत। बहू, तू हमारी सेहत के बारे में इतना सोच रही थी और हम सब तुझे ही गलत समझ रहे थे। आज से घर में खाने की व्यवस्था तू ही करेगी दिशा बहू। पर माँ जी, ऐसा बार बार नहीं होता है। कमाल हुआ आप जेठानी जी, आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा कि अगर अब आप सब ने मसालेदार ऑयली खाने का सेवन किया तो आप सबकी जान को भी खतरा हो सकता है। आप सबका गैस दिमाग पर चढ़ चुका था। अरे बाप रे, पढ़ी लिखी तो आप है नहीं। कब से बोल रही थी मैं आपको कि देखिए, इन सब की सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। पर नहीं, आप तो कैसे अपने ही परिवार वालों से कोई जाति दुश्मनी निकाल रही थी और सबको ऐसा खाना खिलाकर बीमार करती जा रही थी। ये क्या बोल रही हो तुम दिशा? भला मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? ऐसा ही है जेठानी जी। अब अपनी ससुराल का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। माँ जी, मैंने इतनी पढ़ाई किस लिए की है? ताकि मैं अपना और अपने परिवार की सेहत का अच्छे से ख्याल रख सकूं। अब इस परिवार के लोग वही खाना खाएंगे जो मैं बनाऊंगी। वैसे दिशा भाभी की बात सही है। ये सच में कितनी फिट हैं। हमें इनकी बात मानकर इनके बताए तरीके को अपनाना होगा। फिर क्या था, सब दिशा की बात मान लेते हैं। तभी दिशा रसोई में आकर सलाद बनाने लगती है। देखा जेठानी जी, अब इस घर में केवल मेरा ही राज चलेगा। फिर क्या था, दिशा सबके लिए खाने में केवल सलाद ही बनाती है। थोड़े समय बाद सब घर में बैठे सलाद खा रहे थे। क्या क्या खाना पड़ रहा है हमें? जी, सलाद खाने से शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होती। दिशा बहू, एक बात बता, तुझे ये सलाद खाने के लिए कहा किसने था?
वो क्या है दादी जी? बचपन से मुझे सुंदर और फिट रहने की आदत है। मैं हमेशा ऐसी चीजों के बारे में रिसर्च करती रहती थी जिससे कि इंसान का शरीर हमेशा फिट रहे और उसकी सुंदरता हमेशा बनी रहे। तभी एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे सलाद के बारे में बताया कि अगर रोज सलाद खाया जाए तो इंसान का शरीर हमेशा फिट रहता है और उसकी सुंदरता हमेशा बनी रहती है। बहू, तेरे उस दोस्त के साथ पहले कभी तेरी कोई दुश्मनी थी क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, दोस्तों में भी भला कोई दुश्मनी होती है क्या? फिर क्या था, सब नाक मुंह टेढ़ा करके सलाद खाने लगते हैं। अगले दिन सवेरे दिशा सबको नाश्ते में सलाद और जूस देती है और दोपहर के खाने में भी सलाद ही देती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। पूरा परिवार सवेरे दोपहर शाम बस दिशा के बनाए सलाद को ही खाने लगा। एक रात सब घर में बैठे खाना खा रहे थे। बहू, ये सलाद खा खा कर पूरे मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया मेरे। अरे एक दिन तो तू अच्छा खाना बना दे। हाँ बहू, रोज रोज ये सलाद नहीं खाया जा रहा हमसे। थोड़ी सब्जी या बिरयानी बना दे हमारे लिए। बिल्कुल नहीं ससुर जी, आप में से किसी को भी सलाद के सिवाय दूसरा कोई और खाना नहीं मिलेगा। अब आप सबकी सेहत की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, तो मैं कभी आप में से किसी को भी सलाद के सिवाय कुछ नहीं खाने दूंगी। पर दिशा, एक जैसा लगातार इतना सलाद खाने से भी तो नुकसान हो सकता है ना? जेठानी जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मेरा बनाया हुआ डाइट वाला सलाद है। इससे केवल शरीर को फायदा होता है, नुकसान नहीं। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक दिन सब घर के हॉल में बैठे थे और दिशा रसोई में सबके लिए सलाद बना रही थी। वैसे देखा जाए तो दिशा बहू हम सबके भले के लिए ही हमें रोज रोज सलाद खाने के लिए दे रही है, क्योंकि डॉक्टर ने भी हमें मसालेदार पकवान खाने से मना किया है। सही कहा आपने माँ। हम सबकी सेहत अच्छी बनी रहे इसलिए दिशा बहू हम सबके साथ खाने को लेकर इतनी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। हमें तो गर्व होना चाहिए कि दिशा बहू पर वो हम सबकी सेहत का इतना ख्याल रख रही है। तभी दिशा रसोई से बाहर आती है तो अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। दिशा भाभी, दिशा! तभी सब दिशा के पास आते हैं और उस पर पानी के छींटे मारते हैं। दिशा, उठो दिशा। दीपक बेटा, बहू को जल्दी अस्पताल लेकर चल। तभी सब दिशा को हॉस्पिटल लेकर आते हैं जहां दिशा का चेकअप हो रहा था और सब बाहर परेशान खड़े थे। माँ, दिशा बेहोश क्यों हो गई? उसे कुछ होगा तो नहीं ना माँ? नहीं नहीं बेटा, बहू को कुछ नहीं होगा। बहू हम सबका इतना ख्याल रखती है, सबके बारे में इतना सोचती है। देखना, भगवान जी बहू के साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। हाँ दीपक बेटा, भले इंसानों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। थोड़े समय बाद दिशा को होश आता है और सब अंदर आते हैं। दीपक, तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत ही बिगड़ चुकी है। ज्यादा मात्रा में सलाद का सेवन करने से इनके लिवर में इन्फेक्शन हो चुका है और इनकी किडनियों पर भी बुरा असर हुआ है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? पर सलाद तो सेहत के लिए अच्छा होता है ना डॉक्टर साहब? अच्छा होता है, पर रात दिन उसका सेवन करने से जो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। अब दिशा को सलाद खाना बंद करना होगा और जीवन भर इन्हें पतली पानी की तरह कम नमक मिर्च वाली सब्जी और दाल ही खाना होगा। ये सुनकर दिशा और सब दंग रह जाते हैं। थोड़े समय बाद सभी लिविंग रूम में बैठे थे। इस पागल दिशा की बातों में आकर हम भी पागल बनकर इसकी तरह रोज सवेरे शाम सलाद ही खाते जा रहे थे। अच्छा हुआ हमें समय रहते पता चल गया, वरना अगर हमारी भी ऐसी ही हालत हो जाती तो हमें जीवन भर पानी जैसी कम नमक मिर्च वाली दाल सब्जियां खानी पड़ती। दिशा, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा सलाद खाने से मना कर रही थी, पर तुम हो कि मेरी सुन ही नहीं रही थी। ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मैं जीवन भर पानी की तरह बेस्वाद सब्जी कैसे खा पाऊंगी? उसके बाद दिशा पानी की तरह कम स्वाद वाली दाल और सब्जियां खाने लगी और मानवी सबके लिए अच्छा और हेल्दी खाना बनाकर सबके साथ मजे से खाने लगी। तो वो कहते हैं ना कि बुराई चाहे कैसी भी हो, उसका परिणाम अंत में बुरा ही होता है।